आप देख रहे हैं जेएमके टाइम्स न्यूज। खबर झांसी से है। सुधीर सिंह गौर जो भाजपा नेता हैं, उनके घर में घुसकर हंसराज प्रजापति ने उनके घर में तोड़फोड़ की। यह पूरा घटनाक्रम उनके घर पर लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो गया है। जिस समय यह घटनाक्रम हुआ वह उस समय घर पर नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनकी पत्नी नंदिनी सिंह गौर ने सीपरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या है नंदिनी सिंह गौर का कहना, सुने पूरी बात। झांसी से रोहित कुमार की रिपोर्ट। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग तो काफ़ी परेशान हैं कि उसने इतना आतंक सा मचा रखा है। हम लोग एक्चुअली दिल्ली गए थे 20 तारीख को, क्योंकि हमारी बड़ी बेटी वहाँ पर दिल्ली में रहती है। तो उसके बाद जब हम लोग लौट रहे थे 23 तारीख को राजधानी एक्सप्रेस से, तो करीब ग्वालियर और आगरा के बीच में थे हम लोग। तो जब हमारे पड़ोसियों का फ़ोन आया कि आप लोग कहाँ हैं, आपके घर पे तो बहुत तमाशा हो रहा है, कोई पड़ा हुआ है हंसराज नाम का व्यक्ति। तो हम लोगों ने पूछा, तो देखा, हम लोगों ने अपने खुद के कैमरे ऑन करके देखे तो वो सामने डला हुआ था और वो कह रहा था सुधीर सिंह गौर ने हमारी टांग तोड़ दी। तो सब लोग उससे कह भी रहे थे कि भैया, क्योंकि हमारे कॉलोनी के सभी लोगों को पता, गार्ड से बोल कर गए थे, हम लोग जब जाते हैं तो बोल कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो घर में है नहीं और तुम क्यों चिल्ला रहे हो कि सुधीर सिंह गौर ने टांग तोड़ दी। कह रहे नहीं वो है, उनने टांग तोड़ दी। उनकी पत्नी भी वही चिल्ला रही थी कि सुधीर सिंह गौर ने टांग तोड़ दी। और इन्होंने फिर उसी समय अपनी लाइव लोकेशन भी सारे लोगों को भेजी और इन्होंने बात भी करी कि नहीं हम लोग यहाँ पे है नहीं और इसको संभालो। और पुलिस भी, जब तक यहाँ कॉलोनी वालों ने पुलिस को भी बुला लिया था, तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि क्यों तोड़ रहे हैं। उनकी पत्नी ने ये हमारा ताला तोड़ दिया, ये इधर का कांच का गेट तोड़ दिया और लगातार चिल्लाते रही कि सुधीर सिंह ने टांग तोड़ दी। और फिर जब उसको पुलिस वाले ने बोला कि तुम क्यों तोड़ रही, तो कह रहे तुमको ये टांग दिख रही, कांच दिख रहा है, टांग नहीं दिख रही है। उन्होंने टांग तोड़ दी। तो वो कह रहे वो है कहाँ, तो कह रहे नहीं उसने तोड़ी है, उसने पिटवाया है, उसने पीटा है, ये मतलब ये सब बोलते रहे। और जबकि हम लोग घर पे थे ही नहीं और पता नहीं किस पर्पज से वो लोग आए थे और रंगे हाथों पकड़े गए। वो हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता है और इस बार वो अपनी ही जाल में खुद फंस गया है। और खुद जब ये नहीं आ रहा है तो अपने घर से ही, वो गार्ड ने बताया कि अपने घर से ही वो पट्टी वगैरह बांध कर आया था। बाकायदा एक्टिवा से आया, जिसके कि सीसी कैमरे टीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक्टिवा से आया। उसने हमारे घर पे गाड़ी रखी थी, उसने मारा, जिससे कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी भी अच्छी खासी डैमेज हुई है। और फिर उसने, उसकी पत्नी ने, उसने उसके, वो तो लेटा हुआ था, उसकी माँ ने और उसके साथ जो लोग आए थे, 2 4 10 लोग आए थे, तो उन लोगों ने तोड़ा फोड़ी करी हमारे घर पे। आप देख सकते हो सारा कांच वाँच वो भरा हुआ रखा है पूरा। तो ये सब किया है उन्होंने। अब आप पुलिस से क्या मांग करेंगे, कार्रवाई किस तरीके से कार्रवाई हो? मैं तो चाहती हूँ कि भैया ऐसे लोगों को बाहर ना छोड़ें, इन्हें अंदर करें, ताकि ये दूसरे लोगों को ऐसे परेशान ना करें। दूसरों के घरों में काम करते हैं तो फिर उन लोगों के घर से जाके बैठ के चोरी ना करें। और लोग भी ये इस चीज़ों से ध्यान रखें कि अपने घर के सर्वेंट पर नज़र रखें कि आपके साथ भी जो हमारे साथ हुआ वो हम नहीं चाहते कि हमारे किसी दुश्मन के साथ भी हो। और ये हमको ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, लगातार हम लोग के बारे में बुरा बुरा छापता है, बुरा बुरा कहता है। हालांकि जो हमें जानते हैं वो समझते हैं हम लोगों को, लेकिन जो नहीं जानते वो इनकी बातों में आ जाते हैं। और ये ऐसे रो धो के, ऐसे नाटक करके, ये इसकी पत्नी, इसकी माँ, ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम मेरे पति पे लगाती है। तो ये सरासर गलत है, मैं इन सबको गलत कहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो और इसको दंड मिले। पुरानी रंजिश तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं। ये हमारे यहाँ नौकरी करता था, 5,000 सैलरी पाता था। अब जिसके पास जो 5,000 की सैलरी पाता है वो लाखों रुपए का दावा कर रहा है कहाँ से। जिसके पास अगर लाखों रुपए होंगे, जैसे ये कहता है, किसी से कहता है कि हमको करोड़ रुपए चाहिए, किसी से कहता है 42 लाख चाहिए, किसी से कहता है कि हमको कुछ भी दिला दो। तो ऐसा होता है क्या, आप बताइए? जिनके पास, जो 5,000 की नौकरी करेगा वो 42 लाख रुपए दूसरों को दे देगा क्या? और उसके पास अगर 42 लाख रुपए है तो 5-5 हजार की नौकर रखिए ना। एक तरह का आपको ब्लैकमेलिंग का जरिया, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, साफ साफ ब्लैकमेलिंग कर रहा है। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये अपना परिवार अच्छे से पाले और हम लोग का पीछा करना छोड़े।